वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मैं हूं आसिम अली राना और इस वक्त हम पटियाला जेल के बाहर मौजूद है, जहां अब से कुछ देर पहले इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इनके ऊपर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इस फैसले के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील फैसल फरीद चौधरी साहब। फैसल साहब, फैसला आ गया, आप यही तवक्को कर रहे थे क्या? बिल्कुल, हमें यही तवक्को थी। हम बिल्कुल हैरान नहीं हैं, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं, और अगर बरियत का फैसला आता तो फिर हैरानगी होती। तो ये फैसले के खिलाफ तो हमारी अपील भी तैयार है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और अपील सुबह फाइल हो जाएगी। तो हम तो इस हद तक तैयार थे। हमने प्रेस नोट्स जो हैं इमरान खान साहब के साथ वो भी एक्सचेंज हुए थे। जो अलकादिर का सारा फैसला है ये मोटिवेटेड है, पोलिटिकली मोटिवेटेड है, कॉन्कॉक्टेड केस है। और जो अपना फलाही इदारे कायम करने पे, अगर आप फिलंथ्रॉपी इदारे कायम करने पे या सोशल वर्क करने के ऊपर सजाएँ देंगे, तो इमरान खान के पीछे पहली दफ़ा तारीख़ में कोई फलाही इदारा या ट्रस्ट कायम करने के ऊपर सज़ा हुई है। तो एक नया रवाज पड़ा है। तो फैसल साहब, लेकिन ये फलाही इदारा तो आप कह रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत का दावा है वो ये था कि ये 190 मिलियन पाउंड कौमी ख़जाने में आने थे जो मलिक रियाज के अकाउंट में जमा हुए। आप क्या कहते हैं? देखिए, आज तक हुकूमत ने ये कहा ज़रूर है, लेकिन प्रोसिक्यूशन में मनी लॉन्ड्रिंग या मलिक रियाज का पाकिस्तान स्टेट का पैसा होने से मुतल्लिक कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है। यूके कोर्ट से कोई डॉक्यूमेंट ले आते हैं या पाकिस्तानी कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला होता, फिर तो ये बात मानी जा सकती थी। वो पैसा मलिक रियाज साहब का था और मलिक रियाज साहब ने ही अपने अकाउंट से ये ट्रांसफ़र किया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी लाइबिलिटी थी और काजी फायज से ये एनसीए नहीं किया था, मलिक रियाज साहब ने ट्रांसफ़र किया था। एनसीए और मलिक रियाज साहब का आपस में एग्रीमेंट हुआ था, तो ये पैसे वापस हो गए थे। वहाँ पे सोलिसिटर डील कराते हैं, तो वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, बिकॉज नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज ने 9 अरब रुपए का फ्लैट 18 अरब रुपए में बेचा था। तो वहाँ पे उनकी ये चीज़, यूके में उनके खिलाफ, हसन नवाज के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? एनसीए था ना, तो वो क्योंकि जो डील रिवोक हो गई तो इसलिए वो फर्दर आगे नहीं गए। तो अगर वो आगे जाते या उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी, इसमें वैसे भी सिविल लाइबिलिटी का केस है, क्रिमिनल लाइबिलिटी का केस है, टेक्निकल बात है, यानी पैसों के लेन देन के केस में सज़ा नहीं होती। फैसल साहब, सज़ा तो हो गई, मुज़ाकरात भी जारी हैं, आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें भी हैं, जिसके बारे में खासी होप्स जो हैं वो पीटीआई में पाई जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कोई मुज़ाकरात को धचका नहीं लगेगा? देखिए, डेफिनेटली माहौल में और लहजों में सख्ती तो आएगी, तलखी होगी। ज़ाहिर आप किसी को सज़ा देंगे इमरान खान को और ये एक्सपेक्ट करें कि उसके बाद सब फौंकी डोरी होगा, वो तो नहीं होगा। आर्मी चीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें किस हद तक पॉजिटिविटी नज़र आई आपको? देखिए, उसमें कल ब्रीफ किया है इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि मुलाकातें जो हैं उनसे जो पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, वो सियासी, मुआशी, दहशत गर्दी से मुतल्लिक मसाइल हैं, वो ज़ाहिर उनके लिए मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, फ़ौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, और दोनों मिडिल क्लास के इदारे हैं, तो ज़ाहिर एक नेचुरल अलायंस भी तो होता है। लेकिन उसमें इमरान खान ने अपनी डील की जो है वो बिल्कुल कल भी तासुर को रद्द किया। उन्होंने कहा मैं तो अदालतों से ही रहा हूँगा, और बाकी ये मुलाकातें पर एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता या इग्नोर नहीं किया जा सकता। फैशन के तौर पे ज़रूर किया जाता है, लेकिन जो उनका रोल है वो तो वहाँ पे रहता है, और दुनिया की हर एस्टैब्लिशमेंट का अपने मुल्क की सियासत में रोल होता है। तो ये देखते हैं कि ये मामला अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, आगे कैसे कोई बात होती है या क्या। अगर हम सिर्फ आइन और कानून के तहत ट्रीट होना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये दबाव में फैसला आया है अदालतों के ऊपर से और प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उनके ऊपर से दबाव हटाया जाए और हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। क्या समझते हैं कि ये यहाँ पर अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो किस स्टेज तक जा सकेंगे, और उनमें अब इस सज़ा के बाद तलखी जो होगी उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मुज़ाकरात रुक भी सकते हैं, मुज़ाकरात डीरेल भी हो सकते हैं, लेकिन कल तो वो कमीशन से उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने इनकार किया है। देखते हैं ना, अभी वो क्या कहते हैं, देयर विल बी मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, लेकिन कोशिश तो जारी है, कोई ना कोई बेहतर आ जाएगा मामला, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल फरीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि ये इस फैसले के हवाले से उनको पहले से ही अंदाज़ा था, और इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दायर करनी है उसकी भी तैयारी मुकम्मल है, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स भी उनका कहना मुकम्मल है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो कर रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट जो है वो उस केस में हुकूमत की तरफ से जो मौका पेश किया गया था उसमें कहा गया था कि 190 मिलियन पाउंड जो हुकूमत पाकिस्तान के लिए आने थे वो वहाँ पर जब पाकिस्तान मंगवाए गए तो वहाँ पर उनको जो मलिक रियाज के जो लाइबिलिटी अकाउंट है जो सुप्रीम
कोड ऑफ पाकिस्तान में 460 अरब रुपया उन्होंने जमा करवाना था, उसमें वहाँ पर वो पैसे जो है वो जमा करवा दिए गए। इस तरह इमरान खान को मलिक रियाज को फ़ायदा दिया गया और उसके बदले में इमरान खान ने वहाँ पर मोड़ा नूर के इलाके में फरागोगी के नाम पर जो है वो ज़मीन हासिल की गई। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो ज्वेलरी थी उनके ऊपर उनको हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किए गए। ये तमाम तर जो थे प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया, जिसके ऊपर आज इमरान खान को जो है वो 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और उनके साथ साथ बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अलकादिर ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको वहाँ पर हुकूमती तहवील में ले लिया गया है। इसके साथ साथ जो है इमरान खान को 10 लाख रुपये और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट का विजिट कीजिए।